सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। आज का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है, तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा, बट एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं अभी उम्मीद बैच फॉलो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी उम्मीद बैच नहीं फॉलो कर रहा हूँ कल से भाई, इससे पहले कर रहा था कल से, ठीक है। तो ओनली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा है क्योंकि देखो, मैं पहले फिजिक्स का बता देता हूँ, फिर मैं बायोलॉजी पे आता हूँ। तो ये मैंने जो बनाया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है, ठीक है। आप लोगों को भी अगर पता होंगे तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे टॉपिक क्या भाई, चैप्टर ही है पूरे पूरे, मैंने 12 लिखे हैं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट इनमें से 10 चैप्टर तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें था ये कि मेरा यूनिट मेजरमेंट 1D 2D एनएलएम वर्क पावर एनर्जी ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इनमें मेरा जो मैंने ये लगाया मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो मेरे भाई टिप्स पे हैं, सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। इसको मैं लेक्चर वाइज नहीं लेने वाला हूँ। ग्रेविटेशन भी मेरा कंप्लीटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करता है, एक लेक्चर इसका बचा है लास्ट वाला, वही सैटेलाइट वाला पार्ट, तो मैं अभी आज या कल में इसको ले लूँगा। वैसे प्रोबेबिलिटी है मैं 1 मार्च को लूँ, ठीक है। बट क्योंकि आज का अभी प्लान बताने वाला हूँ मैं, आज का क्या है, क्योंकि मैं आज के लिए फ्री नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद मैं अपना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। यहाँ पर जो वर्क पावर एनर्जी एनएलएम 1D 2D और ये सब है मेजरमेंट वाला, ये मुझको वन शॉट लेने पड़ेंगे कहीं से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मैं पढ़ चुका हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ऐसा श्योर नहीं हूँ। इसलिए मेरे को एक बार इसका वन शॉट लेना पड़ेगा। मैंने एमआर सर से सब पढ़े हुए हैं, तो वो बताते हैं, ठीक है, उनका वन शॉट मिल जाएगा तो करेंगे। बट उम्मीद जो था, पिछली बार सर ने पढ़ाया तो था, बट वहाँ से मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं तो शायद मिशन 100 से ले सकता हूँ, ठीक है, 100 सीरीज से। तो अभी बचता है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मेरे को लेना है। इसको हो सकता है मैं उम्मीद बैच से लूँ, ठीक है, उम्मीद से लूँ। बाकी ये तो मेरे करना नहीं, बताया अभी कर चुके हैं। EMI, EM वेव, SHM, ठीक है, ये चैप्टर मेरे को लेना है, ये भी मैं उम्मीद से लूँगा। यही 4 चैप्टर बचे कुचे हैं। और फ्लूइड एंड सॉलिड, ये जो चैप्टर मैं मिशन 100 से लूँगा, क्योंकि ये अभी-अभी चले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 10 मतलब 2-3 लेक्चर, ठीक है, 2-3 लेक्चर में एक-एक चैप्टर खत्म है। ये तो 1 लेक्चर में खत्म है, फ्लूइड शायद 3 लेक्चर लगे हैं, ठीक है। 4 लेक्चर में मैं ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, 1 मार्च से 4 मार्च के बीच में, ठीक है, होली से पहले-पहले। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा फिजिक्स में। फिजिक्स मेरा भी ठीक है, इसके बाद वन शॉट वही उम्मीद स्टार्ट होगा, मैं वहाँ से कर लूँगा। अब बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या भाई कि जैसे केमिस्ट्री भी शायद, जहाँ तक मेरा अभी इन्फॉर्मेशन, पहले फिजिक्स चलेगी, केमिस्ट्री लास्ट में चलेगी। अगर इंटर मतलब ऐसे चलता है ना, अल्टरनेट, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हो सकता है मैं केमिस्ट्री ले लूँ, लेकिन फिजिकल नहीं लूँगा। वैसे तो फिजिकली पहले चलेगी अगर चलेगी, तो इसीलिए मैं केमिस्ट्री नहीं लेने वाला हूँ, फिजिक्स ही लेने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ी है वो सुधांशु सर से पढ़ी है और मोहित सर से पढ़ी है और पंकज सर से पढ़ी है, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब मिलाकर फिजिकल। तो प्रचंड में फिजिकल केमिस्ट्री के सुधांशु सर के ऑलरेडी लेक्चर पढ़े हुए हैं, और मिशन 100 में भी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक से रिवाइज कर लूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखा है, मेरे ज़्यादा उसमें इश्यू नहीं है। लास्ट तक अगर मैं इंतजार करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे को समय निकाल के इसको करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो है यही मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो इसको मेरे को एक बार थोड़ा सा देखना होगा, उम्मीद से भी देख सकता हूँ, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। फिजिक्स वाला भी हमारा हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई आप लोग भी कर लीजिएगा, पहले इसी को प्रियोरिटी दीजिएगा, अगर कर सकते हो तो पहले ये करो। अदरवाइज आपके पास जो भी है सोर्सेज, आप कर सकते हैं। आपने एक बार अगर पढ़ चुके हैं, ठीक है, नीट में एक बार अगर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी ज़्यादातर रिवीजन पे फोकस करिए, एक बार अपने आप से रिवाइज करिए। लेक्चर के जो है डिपेंडेंट मत रहिए। डिपेंडेंट होने की वजह यह है क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहते हो, पता नहीं कभी लेक्चर होगा, कब खत्म होगा, ठीक है। तो जो भी नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं कहीं से भी, जो नहीं, जो एक बार पढ़े हैं, मैं उनके लिए सजेशन दे रहा हूँ कि एक बार आप अपने आप से, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करिए। या अदरवाइज सोर्सेज हैं भाई, पुराने लेक्चर भी पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ इशू नहीं। तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपके पास डिपेंड करता है ना, कि हार्ड आया है, ईजी आया है, बट सभी टॉपिक जो है, फार्मूला जो है वो तो सेम ही रहता है भाई, आप कहीं से भी कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं अदरवाइज सोर्सेस, ठीक है। लादन तो अब बताता हूँ मैं उम्मीद बैच क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ अभी से, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, बिकॉज ऑफ डे फर्स्ट, डे टू, डे थर्ड, डे फोर, डे फिफ्थ, ठीक है, मेरा कंप्लीटेड है। डे 6 से ही सर की थोड़ा इशू चल रहा है, डे 4 से नहीं, 5 से, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी सर ने जो है कराया था, प्लांट वाला, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बचा हुआ पार्ट है। और यहाँ पर जो है ये सभी 5 डेज कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद जब बचता है हमारे पास ये बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी मेरा जो है कंप्लीट है, तो मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे, मैं इसको 1 घंटे 2 घंटे में रिवाइज कर सकता हूँ, इसीलिए मैं नहीं लूँगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी मैं सर से नहीं ले रहा हूँ, कल वाला भी लेक्चर नहीं लिया था जो आपको दिख रहा होगा, पार्ट 1 वाला। बिकॉज ऑफ वो तो 1 घंटे में खत्म हो गए, तो मुझे दिखा मतलब 3 घंटे में जो भी चला होगा, बट मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मैं जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर ले रहा था तरुण सर से।
बिकॉज़ ऑफ तरुण सर से मैंने एक बार पढ़ रखा है, ठीक है? तो उनके नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनमें थोड़ा-सा ऐड करना होता है, बाकी सब कुछ सेम है। विपिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सब तो विपिन सर से ही मैंने, ठीक है, एक बार रिवीजन किया है। पहले तो तरुण सर से मैंने बॉटनी कंप्लीट की है, फिर से रिवीजन जो है विपिन शर्मा सर से की है। तो 2 टीचर से थोड़ा ऐड करते हैं ना, तो थोड़ा टॉपिक और क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं है 2 टीचर फॉलो करने पे हमको ज़्यादा कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। सेम चीज़, सेम टॉपिक, सेम पढ़ाया गया है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर दिखा दूँ, मैं यहाँ से थोड़ा-सा, ये जैसे आप देखिए, किधर गया भाई? कहीं पर भी देख लो यार, ये जैसे लिविंग वर्ड का चैप्टर चला था हमारा, सिर्फ इतना पार्ट मैंने ऐड किया विपिन सर से, और बाकी सब नोट्स में सेम है। ये फिर से देखिए, यहाँ पर फंगी वाला पार्ट चलता है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इतना है, ठीक है? तो उसके बाद ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना होता भाई, एक पेज भी सही से नहीं ऐड करना होता, यानी कि सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वही सेम टॉपिक है, चैप्टर सेम है, बेसिक से सभी पढ़ा रहे हैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छा है, जिससे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है। मैंने एक्चुअली तरुण सर से पढ़ा है, इसलिए मैं तरुण सर से भी मेरी फ्रीक्वेंसी बैठती है, विपिन शर्मा सर से फ्रीक्वेंसी बैठती है। तो आज सर का जो तरुण सर का लेक्चर लगा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लगा हुआ है, ठीक है? तो कल मॉलिक्यूलर का लगा था, तो मॉलिक्यूलर का पार्ट मैंने कर लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पर हाफ पार्ट, तो मैं उसको 1.5x पे देखते हैं, अभी 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का आज लगा हुआ है टॉपिक, ठीक है? तो आज इसको कंप्लीट कर लूँगा। मेरा बायोलॉजी भी ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जा रहा है। बाकी जो चैप्टर 2-3 बच रहे हैं अभी, जो भी सर पहले पढ़ाएँगे, तरुण सर या फिर विपिन शर्मा सर, मैं उन्हीं से ले लूँगा, ठीक है? तो इसमें कोई ज़्यादा इश्यू होने वाली नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी भाई पूरी समझ में आती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जो भी पहले दिन का शेड्यूल आएगा, जिस चैप्टर का जो भी मैंने नहीं पढ़ा हो, सिर्फ वही चैप्टर लूँगा, बाकी नहीं लूँगा। जैसे बायोटेक्नोलॉजी नहीं लूँगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी नहीं लूँगा, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी नहीं लूँगा। बच जा रहा है मेरे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डाइजीज, ये 3 चैप्टर मेरे पास बच रहे हैं, तो मैं इनको जो भी शेड्यूल पहले हो जाएगा, मैं उन्हीं सर से लूँगा। केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया है, तो इसीलिए मैं अभी उम्मीद वाइज़ फॉलो नहीं करने वाला हूँ। बंद कर रहा हूँ आज से। आज से मेरा फिजिक्स का स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चलेगा। कल 28 ऑफ फरवरी है, विश्वास दिवस भी है, कल सर क्लास लेंगे नहीं विपिन सर, तो कल जो है मैं पूरा रिवाइज एक बार कर लूँगा बायोलॉजी जो भी बचा है। फिर अप्रैल में जो है मैं कभी मतलब लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, 1 अप्रैल से कोई भी लेक्चर नहीं लूँगा, सिर्फ रिवीजन और टेस्ट। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है मैं लेक्चर ले सकता हूँ, जो भी बचा कुछ चैप्टर है उसका लेक्चर ले लूँगा, उसके बाद लेक्चर नहीं लूँगा, लेक्चर बंद कर दूँगा, ठीक है? सिर्फ रिवीजन करूँगा। और अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखाया आप लोगों को फिजिक्स का, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ये प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? पढ़ने के लिए मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सभी सभी चैप्टर भाई आप लोग एक बार कर लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, इसीलिए मैंने अभी बोला कि मैं उम्मीद बैच नहीं फॉलो करने वाला हूँ। आप लोग को मैं मना नहीं कर रहा हूँ फॉलो करने के लिए, अगर आप लोग एक बार सही से पढ़े हुए हैं तो वेरी गुड। आप लोग कहीं पे भी खुद के रिसोर्सेज का यूज़ करके एक बार रिवीजन करके आप अपने सिलेबस को एक्सटेंड कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं जल्दी से भाई। तो इतना पीछे नहीं जाना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही लेट होगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी बनी है।